मेरा नाम नागेंद्र कुमार, विलेज गोविंदवाड़ा, पोस्ट फेनहारा, ज़िला पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। मैं पिछले लगभग 23 वर्षों से 2000 से ही स्पाइनल कॉर्ड में मतलब कॉर्ड कंप्रेशन के कारण कमर के नीचे अपना कंट्रोल नहीं है, नंबनेश बना रहता है 24 आवर। शुरुआती के दिनों में अम्बिलिकल के पास में बंधन महसूस होता था, बेल्ट के जैसा कोई बांधा हुआ रस्सी नज़र महसूस होता था। तो कभी चित लेटने से आराम होता था, कभी करवट लेटने से। तो जैसे जैसे मुझे आराम हुआ वैसे ही कुछ दिनों तक चला। करीब साल भर डंडे के सहारे से चले, नंबनेश और बढ़ता गया। एक दिन 2 फरवरी 2002 बिल्कुल पैर झूल गया और बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकते थे। तब जा कर के हम डॉक्टर ए.के. पांडे PMCH उनके ये में गए और वहाँ 16 दिन तक PMCH में हॉस्पिटलाइज रहे। शुरुआती दौर में एलिजा टेस्ट से बोन टीबी डिटेक्ट किया गया, जिसके लिए फिर मुझे बताया गया कि 6 महीना तक इसी पोजीशन में रहना होगा, एक पोजीशन में। लेकिन 16 दिन तक कुछ ट्रीटमेंट के बाद में फिर डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब तो एक पोजीशन में रहना है, तो घर पे भी जा कर के बेड पर में वो काट लीजिए लैट्रिन उट्रिन करने के लिए, और व्यवस्था करके वो घर पे रह सकते हैं। और उस समय थोड़ा सा कुछ सहारे से अगर उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो भी ये कीजिएगा। 16 दिन के बाद हम आ गए घर। ठीक उसी तरह से दीवार वाल के सहारे बाथरूम वगैरह जाते रहे। 8 दिनों के बाद में स्थिति और फिर डिटोरिएट कर गया, फिर पैर लूज हो गया। फिर मैं दोबारा जब पांडे जी के पर्सनल क्लिनिक में गया तो उन्होंने सर्जरी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के लिए SGPGI लखनऊ रेफ़र किया। तो फिर हम लखनऊ भी गए, SGPGI में भी गए। वहाँ की मेडिकल टीम ने डिसाइड किया कि आपका केस में कितना रिकवरी होगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। सो हमारे एक पुराने सर्जन हैं, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव करके, ऐसे कुछ नाम बताया, उनका एड्रेस दिया कि वहाँ से आप पता कीजिए कि वो क्या कहते हैं। हम अपने अटेंडेंट को भेज करके वहाँ से पता लगवाया तो पता चला कि उन्होंने कहा कि देखिए, हम कुछ होप नहीं देंगे, हाँ कहिएगा तो स्पाइन खोल करके साफ़ कर देंगे। फिर ये सुनने के बाद हमने कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति में तो हम कतई नहीं स्पाइन, क्योंकि इतना तो जानकारी थी कि स्पाइनल कॉर्ड का बहुत क्रिटिकल होता है, रिकवरी रेट कम है, तो वो तो हम कतई नहीं चाहेंगे। बोन टीबी का ट्रीटमेंट जो PMCH में चल रहा था वही, उसी को उन्होंने फिर वहाँ कंटिन्यू किया, कहा कि यही अगले 6 महीने तक चलाते रहिए। फिर घर पर आने के बाद में हम देखा कि तब पैरों में बेंडिंग टेंडेंसी, अब जैसे अभी कैसे बेंडेड है, बेंडिंग टेंडेंसी बनने लग गया। और वही दवा खाते रहे। 6 महीने के बाद में फिर हम अपने से, जिस टेस्ट के आधार पर हमें बोन टीबी साबित किया गया था और ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, उसी टेस्ट को खुद से करवाया। तो खुद से जब करवाया था, जो पॉजिटिव था पहले वो निगेटिव हो गया, लेकिन फिजिकली हमको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आगे से हम उसका दवा खाना बंद कर दिए और उसके बाद हमारे पास मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ था नहीं, बस यूं ही पड़े रहे। काफ़ी दिनों तक अपना जो समझ में आता था नेचुरोपैथी से खड़ी बढ़िया कुछ समझ में आया, तो कि जिसका कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो अपना करते रहे। काफ़ी दिनों के बाद में पता चला मेरे एक मित्र के द्वारा कि बेंगलुरु में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस, साईं बाबा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ स्पेशली हार्ट और न्यूरो का बड़ा से बड़ा बीमारी और बिल्कुल फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो एक बार मन बनाया और गए तो करीब
2.5 महीना वहाँ रहना पड़ा बाहर में। और जब चेकअप हो गया, जब एंट्री हो गई तो पता चला कि सो जांच में कोई बीमारी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ना तो बोन टीबी है ना कोई बीमारी, लेकिन प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर्स लोग हैरान कि हम बीमारी का नाम दें तो क्या दें। तो फिर उन्होंने किया कि कहा कि हम ज़रा सा अब आपका वो करेंगे, सीटी गाइडेड बायोप्सी किया पहले। तो सीटी गाइडेड बायोप्सी में करने के बाद उसका रिज़ल्ट नीमंस हॉस्पिटल से आता है, आया तो उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब हम आप ज़रा आपका ओपन सर्जरी, थोड़ा सा ओपन कुछ काट करके निकालेंगे, ओपन करके। तो उन्होंने सैंपल के तौर पर थोड़ा काट करके निकाला, और उसकी जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो माइलोमा, प्लाज्मोसाइटोमा माइलोमा, ऐसा कुछ टर्म इस्तेमाल हुआ था में। तो पता चला कि ये कैंसर का इनिशियल स्टेज है। तो उसके लिए तो उन्होंने बताया कि देखिए ये इसका ट्रीटमेंट हमारे सेंटर में नहीं है, अफसोस। उन्होंने खुद बहुत अफसोस किया। डॉक्टर हेज थे वहाँ के उस समय चीफ, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि इसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ नहीं है, तो ट्रीटमेंट के लिए किसी ऑन्कोलॉजी सेंटर में जाइए। तो वहाँ नज़दीक में ही एक डॉक्टर किदवई करके एक ऑन्कोलॉजी सेंटर है। एक रात के लिए मैं वहाँ गया, तो साईं बाबा के हॉस्पिटल में जो स्वर्ग का अनुभव हुआ, जस्ट उसका रिवर्स वहाँ एक रात बड़ी मुश्किल से गुजार पाए। फिर दूसरे दिन हम वहाँ से भागे, और उसके बाद फिर हमने आके पूछा कि बताइए अब ये ऑन्कोलॉजी सेंटर ये था। उस समय हमको वहाँ से जो डिस्चार्ज किया गया तो हाईली रिकमेंडेड किया गया था ये का ये क्या कहते हैं उसको, नहीं केमो नहीं, रेडियोथेरापी, वो क्या सेक जो देते हैं, नहीं केमो नहीं, रेडिएशन का। हाँ, रेडिएशन के लिए हाईली रिकमेंड किया गया था कि इससे रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि अभी इनिशियल ये का है। उसमें लिखा हुआ, हम रिपोर्ट लाए भी हैं। तो उसके लिए हमने पूछा कि इसके लिए बेस्ट कहाँ जाएं। तो उन्होंने कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे TMH 3 जगह का नाम उन्होंने बताया। तो फिर हम लौटने के बाद करीब 1.5 महीने के बाद हमने फिर डिसाइड किया, तो TMH बॉम्बे गए। TMH बॉम्बे गए तो फिर वहाँ सारी जांच हुई, तो वही कुछ पता नहीं चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई इस सैंपल से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सो और बड़ा सैंपल लाना चाहिए था कि ओके। तो खैर जो कुछ भी वो लग किया, तो पहले उन्होंने केमो दिया, पहले तो रेडियोथेरापी दिया। तो उसका रेडिएशन का 25 दिन का कोर्स तैयार किया। 25 दिन का रेडिएशन हमने लिया, लेकिन फिजिकली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर उन्होंने केमो पर रेफ़र किया। तो केमो का एक डोज, ओरल डोज टैबलेट के फॉर्म में लिया, तो हमारा माने साइड इफ़ेक्ट बहुत बढ़ गया। और वहाँ जिस धर्मशाला में थे, बॉर्गेज में, वहाँ हम देख रहे थे लोगों का फीडबैक कि अगर इस मेन ट्रीटमेंट के दौरान अगर फीवर आ गया तो एक एक व्यक्ति को 55-55 हज़ार रुपया लग रहा था, फीवर उतर नहीं रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि ये ट्रीटमेंट हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम वहीं पर कुछ नेचुरोपैथी का बुक्स वगैरह बुक स्टॉल पर बिकता था, वो सब खरीदे और उसका अध्ययन करने लगे। और बोल्डली हमने डिसाइड किया कि एलोपैथिक को अब मैं यहाँ से कान पकड़ता हूँ, हर तरह से वो संभव नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। और वहाँ से मैं चल दिया ये के लिए। तब से फिर घर आए और वही वो सब पढ़ते थे, जो समझ में आए कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो अलग से करते तक आते रहे। वही प्रक्रिया आज तक ले समझिए तो चलते रहा। अब यहाँ आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में 2009 में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान सुना। तो उसमें आयुर्वेद आदि पर काफ़ी विशेष चर्चा थी। तो उनको कुछ सुना, उस सबको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन अब चूँकि कहने का मतलब था कि हम जिस चीज़ को जितना कन्विंस्ड हो रहे हैं हम,
अगर हमारा सराउंडिंग अगर कन्विंस्ड नहीं है तो हम इम्प्लीमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं। तो मैं वहाँ पछड़ जाता था। तो एक आना दो आना ये करते करते तो भी आज तक बीत गया। रिसेंटली अभी हाल में तो फिर इधर यहाँ डॉक्टर विश्वरूप जी को का एक वीडियो एक दिन मिल गया। 2018 में हमको एसाइटिस का ये हुआ, मैंने पूरा बॉडी सांस लेने में काफ़ी इतना दिक्कत हो गया कि 2018 में हमको फिर PMCH आना पड़ा। तो हमें पता नहीं था कि क्या है, हमें बस पानी शरीर में भर गया था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ आया तो जांच वगैरह डांट से पता चला कि ये एसाइटिस है। तो 2018 में तो यहाँ तो जो ट्रीटमेंट है, जो दवा से इंजेक्शन से पानी निकालते हैं वो निकाले, और डिस्चार्ज समरी में वो डाइटोर 10 mg का टैबलेट रिकमेंड करके और कुछ इंजेक्शन वो भेज दिए कि जब तक पानी रहेगा तब तक ये खाइएगा और उसके बाद में ये चला जाएगा। फिर हम आके वहाँ ये करते रहे। फिर उसके बाद में वो दवा खाने से पानी तो निकला, लेकिन फिर ये ऑकरेंस हो गया। तो कुछ दिन के बाद में, अब चूँकि हम तो बाहर कहीं जा भी नहीं सकते मुश्किल से, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ी दूर भी जाना होगा तो हमको बिना रिजर्व का जा नहीं सकते हैं। तो सोचने का मतलब है कि बस वो बिना अर्थ का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो संभव नहीं था मेरे लिए और कहीं जाना। तो अपने से फिर वही डाइटोर 10 mg का मंगा करके और SOS मोड में यदा कदा जब कभी ज़्यादा परेशानी हो तो खा लेते हैं, तो यूरिनेशन शुरू हो जाता है और कम हो जाता है। तो उस हिसाब से चलते रहा। इसी दरमियान कुछ दिन के बाद में विश्वरूप जी का वीडियो देखा जी। अच्छा, तब डॉक्टर विश्वरूप जी का वीडियो देखा तो वो सारा ट्रीटमेंट फल के ये ऐसा था। तो वो भी चूँकि वही वाली बात आई कि बड़ी मुश्किल से अपने लेवल पर शुरू किया। तो डाइटोर जब हम लेते थे और जो इफ़ेक्ट होता था, हमने जब DIP फर्स्ट टाइम में शुरू किया तो ठीक एकदम हमको लगा कि एकदम बिल्कुल दवा के जैसा यूरिनेशन होने लगा। हाँ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत हुई कि उस DIP को हम कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 18 दिन, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। बहुत सारा वहाँ बैरियर है, उपलब्धता नहीं होती है देहात में, नारियल पानी वगैरह सारा कुछ तो कंटिन्यू हम नहीं कर पाए। लेकिन इस चीज़ को हमने देखा कि जब असमर्थ हुए तो छोड़ दिए, तो फिर रिअक्रेंस हो गया, फिर बढ़ने लगा, फिर स्टार्ट किए, फिर 1 हफ्ता में फिर ये होने लगा। इस तरह से हमने करीब 3 बार किया, परखा और इफेक्ट आने लगा। तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो इसी तरह से ये चलता रहा। और वही एसाइटिस अभी आज तक अभी भी होता है, अभी भी पानी भरा हुआ है। तो वही जो उपलब्ध रहा, कभी DIP का उपलब्धता रही तो वो ले लिए, कभी यदा कदा कभी डाइटोर भी मजबूरन में लेना पड़ जाता है जी। तो वो करके तो फिर उसके बाद एक दिन डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, डॉक्टर AK पांडे जी का। डॉक्टर AK पांडे जी का एक वीडियो हमने देखा कि एक पलदार व्यक्ति है जो पलदारी का काम करते हैं, और वो इनके क्लिनिक में गए हैं और उनका ट्रीटमेंट 1 साल से करीब चल रहा है, और उनका कमर से सीधा नहीं हो पा रहे हैं, झुके ही जा रहे हैं। 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसको इन्होंने क्या किया है कि उनका नर्व्स वगैरह पकड़ करके लिटा करके और जो स्टिमुलेशन करके और 50% वही क्लिनिक में इन्होंने खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद में हमें बिल्कुल एक आशा की किरण नज़र आई, और हमने कहा कि नहीं, रोग हमारा बहुत बड़ा नहीं है। बस हाथी के सूंड में अगर चूटी घुस जाए तो क्या उसका हाल होगा, वही स्थिति लगता है मेरी भी है। सो सही मेल नहीं हो रहा है। तो उससे काफ़ी प्रभाव थी। अब रही बात कि अब हम मचल गए कि डॉक्टर साहब से हम मिले कैसे। तो इन तो अस्थायी रूप से देहरादून में रहते हैं। फिर हमने पता किया देहरादून में, तो कभी कभी ज़्यादा कदा जहाँ तहाँ लखनऊ में या कहीं में कैंप में जाते हैं। विश्वरूप जी के नेट ये पर कभी कभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद में मचल रहा था। तो पिछले ठंडा में तो हम
देहरादून जाने के लिए भी तैयारी की, लेकिन फिर वही बैरियर कि भाई हम 99% कन्विंस्ड हैं, लेकिन हमारा सराउंडिंग 10% पर है, तो हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। फिर नहीं गए। तब ये पता चला कि डॉक्टर साहब यहाँ खुद आ रहे हैं। फिर हमें एक लगा कि होप ये हुआ। फिर इनका हमने वर्चुअल ओपीडी लिया। आने वाले थे पटना इसके पहले, तब का लगा इसके पहले जो आना था, जो सुमन जी का ये हादसा हुआ था उसके पहले यहाँ आने वाले थे, तो फिर लगा कि ये हुआ। तो उसके पहले जो है चूँकि दिसंबर में हम करीब 25 दिसंबर को पिछले साल इनका हमने वर्चुअल ओपीडी लिया। तो वर्चुअल ओपीडी में फिर इन्होंने जो रिकमेंड किया, तो फिर वही वाली बात आ गई कि हम जितना कन्विंस्ड है वो अब हो नहीं पा रहा है, हम सब इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने फिर ये डॉक्टर साहब से बात किया कि डॉक्टर साहब हम तो 100% कर भी नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम ब्लेम भी सिस्टम को हम कैसे दें। लेकिन हमें लगता है कि अब जब तक आपसे मिलेंगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, तब तो अब आपको आना पड़ेगा यहीं। तो अब देहरादून जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल। तब यहाँ पता चला, हमने कहा कि अब तो ज़रूर मेरे लिए यहाँ के बारे में वीडियो देखा, और उस वहाँ ऑलरेडी हमारा मतलब वर्चुअल ओपीडी के कारण एक ये बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो थर्ड आई से जो भी ये होता है वहाँ तो मैसेज मुझे आते रहता है। आज जो आप यहाँ आए जी, ये किस तरह की मैं वीडियो देख करके ही आया हूँ। वीडियो देख करके ही हमने कई लोगों को खबर किया। इनका वीडियो बराबर मैं देखता रहता हूँ, विश्वरूप जी का इनका ये देखता रहता हूँ। तो एक वीडियो में इनको देखा, एक आशुतोष पाठक जी का अभी हाल में इंडिया डिबेट पर इनका प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब को 1 जुलाई को हमने पटना में मांगा है समय, और वो इतना प्रभावित हुए कि बोले कि अब तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान में मतलब युद्ध स्तर पर पहुंचाएंगे। हाँ, तो हमें पता था कि 1 जुलाई को, तब पता चला कि यहाँ ये 3 दिन का सेमिनार भी है। हाँ, तो फिर हमने कन्फर्म किया। फिर डॉक्टर सुमन जी का नंबर मिला उसी वीडियो से, और डायरेक्ट हमने सुमन जी से बात किया। और लेकिन फिर वही असमर्थ था हमारे साथ कि अब हम चाह तो रहे हैं, मेरे लिए तो गोल्डन चांस छूटा जा रहा है। तो डॉक्टर सुमन बहुत कोऑपरेट की, और समझिए कि आज उन्हीं के कारण हम पहुंच पाए हैं, वरना आज भी बहुत सारे बैरियर्स तोड़ करके आना पड़ा है। लेकिन उनका काफ़ी सहयोग रहा। जी जी जी। क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने बताया कि सो आपको ये बताइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं। हमने जब उनसे बात किया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, और हम डॉक्टर साहब से फिज़िकल टच चाहते हैं, क्योंकि हमने वर्चुअल ये लेके देखा है, लेकिन जो अब ट्रीटमेंट जो मतलब फिज़िकली हो सकता है वो चीज़ तो हमको कतई नहीं होगा। और हमको उस पर 100% तो नहीं कहेंगे, 99%, 1% गॉड के लिए हम छोड़ते हैं, जगह देते हैं। 99% भरोसा है, तो इसलिए फ़िज़िकल टच हमें चाहिए। आज आप अपने सही जगह पे जी, आज सही जगह पर आ गए हैं। कितने दिन का शिविर है आपका? 3 दिन का शिविर है। ये 5 तारीख को शाम 8 बजे तक चलेगा, और आगे क्या होता है सो देख। जी जी जी, बिल्कुल हम तो पूरा ये है कहे ना कि हाँ जी। क्या नाम बताया? नागेंद्र कुमार जी। हाँ, नहीं बेटर तो फील करते ही हैं, कर रहे हैं। और जी, बीपी, हाँ, बीपी कल नहीं चेक हुआ था, बीपी आज चेक हुआ है। और शुगर कल हुआ था, और आज ये फास्टिंग में हो रहा है। हाँ, कल तो शायद शाम में हुआ था जी। तो कल 200 प्लस था शुगर, आज फास्टिंग में अभी 139 ऐसा कुछ है जी। नहीं, बॉडी में तो अभी कुछ मतलब अभी नहीं महसूस अभी हो रहा है। वो हमारा मतलब जो बंधन है वो उसमें फ़र्क अभी नहीं महसूस हो रहा है।
है कि उसमें चूँकि ग्रेजुअल धीरे धीरे ये हुआ है, तो धीरे धीरे भी अगर वो कम होगा तो उसका इफ़ेक्ट हमको पता चलेगा। जी। सबको 5 लीटर पानी पीना है एक दिन में। तो आप अपना माइंडसेट रखें कि मतलब कितना कितना पानी आप पी रहे हैं। 1 लीटर हल्दी पानी रखने जो चीज वो सबसे बड़ी है कि जिसको फास्टिंग करने के लिए बोला है डॉक्टर पांडे ने, उनको एल्कलाइन वाटर नहीं पीना, ये ध्यान रखना है। और जो बाकी लोग एल्कलाइन वाटर पिएंगे वो 50-50 ml करके छोटे छोटे जो कप पीछे पड़े हैं उतना उतना ही लेंगे शॉर्ट्स में। और एक जो कि जितने भी पानी है शायद पीछे वहाँ पहुँच गए हैं, अदरवाइज जो हमारा जो रिसेप्शन के बगल वाला एरिया है वहाँ पे सभी तरह के पानी है अवेलेबल। तो 1 गिलास हो गया फर्मेंटेड राइस वाटर, और 1 लीटर हल्दी पानी हो गया, आधा लीटर 500 ml डैप्टी हो गई। डैप्टी आप ज़्यादा भी ले। तो आज तक कभी वो मतलब कंप्रेशन में तो अंतर नहीं आया है, लेकिन उसके कारण और जो साइड इफ़ेक्ट था मेरा, जैसे एसाइटिस और पेट में थोड़ा कुछ फ्रिक्वेंटली पेन बहुत, लेकिन बेरेबल होता था, लेकिन वो रोटेट करता था, तो उसमें थोड़ी कमी आई है। आपने मुझे बताया जी, था जी। कि मोशन और यूरिन आपका जी। कंट्रोल नहीं होता नहीं है, होता है। उसमें कोई फ़र्क आया? नहीं, उसमें कोई फ़र्क अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया। जी नहीं, क्योंकि आप याद करके देखिए कि जी। आप दिन भर में जो भी आप जितनी बार जाते थे, जी जैसा आपको उसमें प्रॉब्लम होता था। नहीं, वो चूँकि यूरिन आउटपुट तो हमको बढ़ाना है इसके एसाइटिस के लिए, तो वो तो जितना हो जाए मैं कह रही हूँ कि आप जैसे आप बैठ नहीं पा रहे थे, है ना, ज़्यादा देर आप बोलते थे ना कि हम नहीं बैठेंगे। हाँ, तो उसी के कारण, हाँ, यूरिनेशन अब तो के आप कारण। इतनी देर ट्रीटमेंट लेते हैं। नहीं तो डायपर लगा के इस्तेमाल करता हूँ। चलिए। कंप्रेशन में भी अंतर हमको नहीं आया जी। है, फ्रैंकली मैं कह रहा जी, जी, हाँ। हूँ। और वो आएगा तो मुझे पता भी चले, क्योंकि ग्रेजुअली आया है, हाँ, हाँ। तो थोड़ा भी कम होगा तो ग्रेजुअली जाएगा तो हमको पता चल तो जाएगा। आपको कुछ बेनिफिट लेकिन ये मिलेगा, जैसा आपके अब ट्रीटमेंट हमने देखा, अभी तो अपने निराश हो चुके थे बिल्कुल, लेकिन अब जो ये दो थेरेपी और डॉक्टर साहब को जब मैंने सुना तो बहुत सारी उनकी पुरानी मतलब हमारे संस्कृति से जो कोई बातें ऐसी लग जाती है कि एक दिन में वो कॉन्फिडेंस हाई कर देता है। चलिए, बहुत धन्यवाद।